दोस्तों, एक आदमी मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी की सभा में जाता है। वहां जाने के बाद वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, लेकिन अब तक मेरी शादी नहीं हो पा रही है। अब गुरुजी कहते हैं कि क्या लड़की वालों को ये सब दिखाई नहीं देता है? आखिर उन लोगों को कैसा लड़का चाहिए? लेकिन वो आदमी ये भूल जाता है कि इसका कितना खतरनाक अंजाम हो सकता है। दोस्तों, दरअसल एक लड़की प्रॉपर्टी के लालच में उस आदमी से शादी करती है। शादी के बाद सुहाग रात के दिन ही उस आदमी को मौत के घाट उतार देती है। आइए जानते हैं घटना की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है कुशीनगर जिला के कुसरौली के वार्ड नंबर 4 की मझला नाला पुल के पास दक्षिण की तरफ। बात है 6 जून 2025 की। दोपहर के 3 बजे का समय होता है। कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे वहां पर बकरियां चरा रहे होते हैं। बहुत सारी बकरियां होती है वहीं पर। अब उसमें से एक बकरी झाड़ियों में चली जाती है और वहीं पर फंस जाती है। बकरी वहां पर चिल्लाने लगती है। तभी एक महिला अपने बेटे से कहती है कि बाबू जाओ, वहां पर बकरी फंसी हुई है, उसे निकाल कर लाओ। अब जो बच्चा था दौड़ते हुए चला जाता है उस झाड़ी में। जैसे ही बच्चा झाड़ी के अंदर जाता है, कुछ ऐसा देखता है कि वहीं पर वो चीख पड़ता है। दरअसल वहां पर एक लाश पड़ी हुई होती है किसी आदमी की। अब जो बच्चे की माँ होती है वो भी दौड़ती हुई वहीं पर आती है और जब वो झांक कर देखती है तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। अब वो वहीं पर शोर मचाने लगती है। वार्ड नंबर 4 के जितने भी लोग होते हैं आसपास के सभी लोग वहां पर आकर भीड़ लगा देते हैं। वार्ड नंबर 4 की जो मेंबर होती है जिसका नाम होता है शशि चौधरी, वो भी मौके पर वहां पर पहुंचती है और लोगों को साइड करती है। उसी वक्त शशि चौधरी नजदीकी थाने में सूचना देती है। सूचना मिलते ही जो पुलिस की टीम होती है तुरंत वहां पर मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस वाले डेड बॉडी को देखते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसको बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। पुलिस वाले उसी वक्त अपनी हिरासत में लेते हैं उस डेड बॉडी को और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद पुलिस वाले अपने काम में जुड़ जाते हैं। फोरेंसिक टीम अपने काम में जुड़ जाती है। पुलिस वाले बहुत छानबीन करने की कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि कातिल को किस तरह से पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर तो पुलिस वालों को ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि ये जो लाश है आखिर में ये है कहाँ का, इसका नाम क्या है, कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। पहला दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन गुजर जाता है। इसी तरह से 1 हफ्ते, 10 दिन, लगभग 20 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब 20 दिन गुजरने के बाद बात है 27-28 2025 जून की। पुलिस को एक सेंट्रल पोर्टल के माध्यम से सूचना मिलती है। दरअसल जो व्यक्ति मरा हुआ होता है, जिसकी मौत हुई होती है, उसका नाम होता है इंद्र कुमार और उसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास की होती है और वो रहने वाला होता है पडवार खितौला थाना मझौली, जबलपुर, मध्य प्रदेश का। जब पुलिस वालों को इतना पता चलता है तो जो पुलिस वाले थे अब उन लोगों को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है कि मारने वाला जो कोई भी हो और वो कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस वालों के हाथ से वो बच नहीं सकता है। पुलिस वाले और भी बड़े ही मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने टीम को सभी तरह भेज देते हैं और छानबीन में लग जाते हैं। दरअसल जो मरने वाले का भाई था, जिसका नाम था अजय कुमार तिवारी, वो मझौली थाने में एफआईआर दर्ज करवाया था 8 जून 2025 को। अब उस थाने के जितने भी पुलिसकर्मी थे इस केस को लेकर वो लोग भी गंभीर थे क्योंकि वो व्यक्ति अचानक से ही गायब हो गया था। अब जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की पुलिस थी वो इंद्र कुमार के मोबाइल का सीडीआर निकलवाते हैं और पुलिस वाले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंद्र कुमार के संपर्क में कौन कौन इंसान था और उसका लोकेशन क्या क्या था, वो कहाँ कहाँ गया था।
सीडीआर निकलवाने के बाद और जो भी लोकेशन मिलती है उससे पुलिस वालों के सामने 3 नाम आता है। सबसे पहला नाम होता है साहिबा बानो, जो कि मीठावेल थाना जंगहा जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है। दूसरा नाम होता है शमसुद्दीन अंसारी, जो कि सोनबरसा थाना जंगहा गोरखपुर का रहने वाला होता है। और तीसरा नाम जो था वो था कौशल कुमार गौड़, सांढा थाना गौरी बाजार जिला देवरिया का रहने वाला होता है। उसके बाद पुलिस वाले उन तीनों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके थाने लाते हैं और थाने लाने के बाद जब पूछताछ की जाती है तो जो साहिबा बानो थी, दरअसल वो बताती है कि उसने प्रेम विवाह किया हुआ था कौशल कुमार गौड़ से और शादी करने के बाद वो अपने पति के साथ गोरखपुर में ही एक किराए के मकान में रहने लगती है और शादी के बाद वो अपना नाम बदलकर खुशी तिवारी रख लेती है। अब इसी तरह से खुशी तिवारी अपनी वैवाहिक जीवन में अपने पति के साथ जी रही थी। किसी तरह उसका पति छोटा मोटा काम कर रहा था। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। आजकल तो आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग फ्री टाइम में रील वगैरह देखा करते हैं। अब एक दिन की बात है कि जो खुशी तिवारी थी वो घर में बैठे हुए मोबाइल चला रही थी और रील देख रही थी। रील देखने के ही दौरान उसके मोबाइल में अनिरुद्ध आचार्य जी का रील आ जाता है, जिसमें कि इंद्र कुमार अनिरुद्ध आचार्य जी से कह रहा था कि महाराज जी, मेरे पास 18 एकड़ जमीन है लेकिन अब तक मेरी शादी नहीं हो पा रही है। तभी महाराज जी कहते हैं कि लड़की वालों को ये सब दिखाई नहीं देता है, आखिर उन्हें कैसा लड़का चाहिए। अब वही रील खुशी तिवारी देखने लगती है। तभी उसका पति वहां पर आ जाता है कौशल, और वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो। अब बताती है खुशी तिवारी कि ऐसी ऐसी बात है। अब जब कौशल भी इतना सुनता है तो दोनों मियाँ बीवी के बीच में अब खिचड़ी पकने लगती है। दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग के तहत अब जो खुशी तिवारी का पति था कौशल, वो उसी का भाई बन जाता है और उसी का भाई बनकर 600 किलोमीटर दूर चला जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जाकर अब जो कौशल था वो इंद्र कुमार का घर ढूंढ ही लेता है। उसके घर में जाता है और अपना नाम वो संदीप बताता है और कहता है कि मैं अपनी बहन के लिए आपका रिश्ता लेकर आया हूँ। जब इंद्र कुमार इतना सुनता है तो खुशी से झूम उठता है। इंद्र कुमार के पास तो प्रॉपर्टी थी ही, 18 एकड़ जमीन थी उसके पास, लेकिन साथ ही साथ वो एक सरकारी टीचर भी था। जब इतना सुनता है संदीप तो वो एकदम से हैरान रह जाता है। इंद्र कुमार कुछ देर उसको बैठाता है वहां पर। उसके बाद वो बात करता है और कहता है कि अगर आपकी बहन की तस्वीर है तो मुझे दिखा दीजिए, आखिर मैं भी देखना चाहता हूं कि वो दिखती कैसी है। उसके बाद कौशल यानी कि संदीप वो फोटो दिखा देता है खुशी तिवारी का। फोटो देखकर वो बहुत खुश होता है। उसके थोड़ी ही देर के बाद उसको एक अच्छे से होटल में ले जाता है और फिर खाना वगैरह खिलाता है। खाना वगैरह खिलाने के बाद नंबर ले लेता है। उसके बाद जो कौशल था वो फिर से अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है और फिर अपनी पत्नी को नंबर दे देता है इंद्र कुमार का। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। 27 मई 2025 से इंद्र कुमार और खुशी तिवारी की बातचीत शुरू हो जाती है। रोजाना हर वक्त दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अब एक दिन की बात है कि जो खुशी तिवारी थी वो इंद्र कुमार से कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करना है तो तुम्हें मेरे घर आना होगा गोरखपुर। अब जो इधर इंद्र कुमार था वो भी राजी था, वो तो शादी करना चाहता ही था। वो 2 जून को तैयार हो जाता है। 2 जून 2025 को वो तैयार हो जाता है। घर से निकलते वक्त उसका भाई उससे पूछता भी है तो वो कहता है कि दरअसल मैं शादी करना चाहता हूँ, एक लड़की को मैंने पसंद कर रखा है, उसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर वो घर से निकल जाता है, लेकिन कहाँ जा रहा है, कौन सी जगह जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, ये सब कुछ नहीं बताता है। उधर जो खुशी तिवारी थी वो भी पहले से मना कर रखी थी कि अकेले ही आना है, साथ में किसी को लेकर नहीं आना है और इस बारे में किसी से कुछ नहीं बताना है। इंद्र कुमार भी किसी से ज्यादा कुछ कहता नहीं है और वो गोरखपुर के लिए निकल जाता है। 2 जून को वहां पर पहुंचने के बाद अब उसके अगले ही दिन
3 जून 2025 को अब जो इंद्र कुमार था उसके साथ जो खुशी तिवारी थी और जो उसका पति जो कि उसका भाई बना हुआ था संदीप, तीनों एक गाड़ी में बैठकर दूसरे जगह चले जाते हैं। दूसरे जगह जाने के बाद अब जो खुशी तिवारी थी इंद्र कुमार की संपत्ति का हलफनामा बनवाती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर शादी के बाद इंद्र कुमार को अगर कुछ होता है, अगर किसी कारण उसकी मौत हो जाती है, तो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, जितना भी उसका धन संपत्ति है, सभी की मालकिन खुशी तिवारी और जो उसका भाई है संदीप, वो दोनों ही बनेगा। उसके बाद वहां से एक गाड़ी बुक किया जाता है जिसमें कि इंद्र कुमार, खुशी तिवारी और जो उसका मुंह बोला भाई होता है संदीप, वो बैठते हैं। और जो ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है शमसुद्दीन, वो गाड़ी चला रहा होता है। वो लोग पहुंच जाते हैं दूसरे इलाके के एक होटल में। होटल में जाने के बाद पहले से ही वहां पर अरेंजमेंट किया जाता है। उसी होटल के कमरे में दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब सभी लोग बहुत खुश थे। धीरे धीरे शाम हो जाती है, अब शाम से रात हो जाता है। अब रात का खाना आ चुका था होटल में। इंद्र कुमार बहुत खुश था शादी करके। वहां पर उसके सामने खाने का प्लेट रखा हुआ था, लेकिन इंद्र कुमार को इसका अंदाजा भी नहीं था कि जो खाना वो खाने जा रहा है उस खाने में नशीली दवाइयाँ मिली हुई है, जिसके खाने के बाद वो बेहोश हो जाएगा। वो बहुत ही खुशी खुशी खाना खा लेता है और वो ये सोचता है कि आज मेरी सुहाग रात है, लेकिन खाना खाने के कुछ ही देर के बाद वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही वो बेहोश होता है, इधर जो खुशी तिवारी थी वो अपने पति कौशल और उस ड्राइवर शमसुद्दीन के साथ मिलकर प्लानिंग बनाती है। बेहोशी के ही हालत में जो इंद्र कुमार था उसको गाड़ी में बैठाया जाता है। दरअसल इंद्र कुमार अपने घर से 1,30,000 का जेवरात भी लेकर आया हुआ था, जो कि शादी के ही दौरान वो खुशी तिवारी को पहनाता भी है। इंद्र कुमार को बेहोशी की ही हालत में उस गाड़ी में बैठाया जाता है। खुशी भी बैठती है, उसका जो पति होता है कौशल वो भी बैठता है, और जो ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है शमसुद्दीन, वो गाड़ी ड्राइव करने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद सुनसान जगह पर वो लोग गाड़ी को रोकते हैं। उसके बाद इंद्र कुमार को गाड़ी में ही मार देते हैं, मारकर झाड़ियों में फेंक देते हैं और वहां से वो लोग 9-2-11 हो जाते हैं। जब यह सारी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। पुलिस वाले भी सोशल मीडिया के माध्यम से यही संदेश देते हैं और यही सूचना देते हैं लोगों को कि आप लोगों के पास ऐसी कोई प्राइवेट चीज़ है, घर की ऐसी कोई प्राइवेट बातें हैं, तो सोशल मीडिया में इस तरह से शेयर मत कीजिए, चाहे फिर वो आपकी प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। फिलहाल पुलिस वाले उन तीनों को हिरासत में लिए हुए हैं और आगे भी छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले इन लोगों ने किसी और के साथ तो ऐसा फ्रॉड नहीं किया है। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, सावधान करना है, ताकि आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजब कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुरगढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, मोहम्मद नसीम कोटला पाकिस्तान से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।